नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेहद ही खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि सोशल साइकोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है और इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या विषमताएं हैं, मतलब क्या क्या सिमिलरिटीज़ है एंड क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो बहुत ही छोटा होगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए आप लोग कहीं जाइएगा मत। तो सोशल साइकोलॉजी जो होता है ये स्टडी करता है। किस चीज़ को स्टडी करता है? इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एक बिहेवियर के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में, और वो भी कैसी सिचुएशन में, एक साइको सोशल सिचुएशन में, मतलब एक समाज में कोई आदमी और अपने समाज से वो किस तरह से प्रभावित होता है, अपने समाज के लोगों से किस तरह से प्रभावित होता है, अपने कल्चर से किस तरह से प्रभावित होता है, और वह जो प्रभावित होता है वो कैसे प्रभावित होता है और क्यों प्रभावित होता है और किस तरह से प्रभावित होता है। इन्हीं सभी चीज़ों को जो हम लोग पढ़ते हैं वही क्या कहलाता है? सोशल साइकोलॉजी कहलाता है। और एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है कि ये इट स्टडीज़ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, वो उस ओरिजिन कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, वो कैसे जन्म लिया, और उसका जो हम लोग आज जो देख रहे हैं, हमारा कल्चर, हमारा सोसाइटी ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है, तो वो कैसे बना। तो इनके हिस्ट्री के जो बारे में पढ़ते हैं, हम अपने सोसाइटी के, हम अपने कल्चर के हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इन दोनों सब्जेक्ट में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी? तो सबसे पहला जो सिमिलरिटी है वो है कि ये दोनों ही सब्जेक्ट जो स्टडी करता है वो कल्चर और सोसाइटी के बारे में स्टडी करता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ये दोनों ही सब्जेक्ट किस चीज़ का स्टडी करता है? सोशल बिहेवियर और सोसाइटी और कल्चर के बारे में। और दूसरा जो सिमिलरिटीज है, ये दोनों सब्जेक्ट्स जो पार्ट्स हैं वो किस चीज़ की का, वो ये दोनों पार्ट हैं सोशल साइंस का पार्ट हैं, और दोनों सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर आता है। ये भी एक सिमिलरिटी हो गया। और तीसरा सिमिलरिटी इसका ये है कि ये दोनों सब्जेक्ट्स मेथड, अपने स्टडी के लिए मेथड, बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें फील्ड मेथड और सर्वे मेथड जो है ये दोनों सब्जेक्ट में क्या है? कॉमन है। उसके बाद इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत सारी डिफरेंसेस भी हैं। चलिए अब हम उनको पढ़ते हैं। डिफरेंसेस क्या है? पहला डिफरेंसेस ये है कि सोशल साइकोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव साइंस वाइल एंथ्रोपोलॉजी इज़ नॉट। मतलब सोशल साइकोलॉजी को हम लोग एक पॉजिटिव साइंस कंसीडर करते हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी को नहीं करते हैं। सोशल पॉजिटिव साइंस, उसको एंथ्रोपोलॉजी को कंसीडर नहीं करते हैं। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सोशल साइकोलॉजी, यहाँ एसपी लिखा हुआ है, एसपी का मतलब सोशल साइकोलॉजी है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज सोशल ह्यूमन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज सोसाइटी एंड कल्चर एंड इट्स इवोल्यूशन। सोशल साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो होता है सोशल ह्यूमन, और एंथ्रोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो होता है सोसाइटी एंड कल्चर एंड इट्स इवोल्यूशन, जैसा कि हम लोग ऊपर में ही पढ़ चुके हैं। और उसके बाद सोशल साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू प्रेजेंट बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन, मतलब हम आज कैसे हैं, हम आज क्या हैं और हम आज क्या क्या बिहेवियर कर रहे हैं, इन सभी के बारे में सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। जबकि एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है कि हम अपने आदमी के सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के बारे में पढ़ा जाता है। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। इन सोशल साइकोलॉजी इट हैज़ बीन स्टडीज दैट हाउ सोसाइटी एंड इट्स कल्चर इफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया है कि सोसाइटी और सोसाइटी का में जो भी कल्चर है वो कैसे ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट करता है, ये किस में पढ़ेंगे हम लोग? सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। जबकि एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ कल्चर एंड कस्टम्स। हम आशा करते हैं कि आपको यह लेक्चर समझ आया होगा, और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।